बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, बखैर रागले। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट लेक्चर में आज मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन करूंगा, चार्ज के मुताबिक बात करेंगे, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और फिर उन प्रॉपर्टीज की बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि जाहिर है ये जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, मैं ज़रा आपको याद दिला दूं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस जब रेस्ट में हो तो उनकी स्टडी को, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को, उनकी इंटरेक्शन की स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसमें ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली रेस्ट पे, एब्सोल्युटली तो कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्जेस रिलेटिवली रेस्ट पे हो। कभी कभी ऐसे होता है कि दो चार्जेस एक ही स्पीड से जा रही हों, तो तब भी आप वहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट, रिलेटिवली, ठीक है। फिर चार्ज क्या है? खुद चार्ज जो है एक्चुअली मैटर का एक एट्रीब्यूट है। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जिस तरह किसी मैटर की एग्जिस्टेंस के साथ उसका कुछ मास होता है, बिल्कुल इसी तरह मैटर चूँकि सबएटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है। तो जाहिर है अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर चार्ज भी होगा। सबसे कम चार्ज जो है किसी मटेरियल के अंदर जो हो सकता है दैट इज़ एलिमेंट्री चार्ज, और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू जो है that is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। कूलम जो है ये इसका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है और इसकी डायमेंशंस जो हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ SI यूनिट। बाद में जब हम कूलम ला पढ़ लेंगे मैं इस कूलम को डिफाइन भी करूँगा। बहरहाल इतना आपको पता हो कि SI यूनिट जो है चार्ज का दैट इज़ कूलम, और अगर सिर्फ C लिखते हैं तो कैपिटल लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह इसके कुछ और यूनिट्स भी हैं, ESU भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फिर इस तरह फेराडे है, फिर इस तरह कूलम है। तो बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन SI यूनिट इसका कूलम है। और दूसरी बात जो चार्ज की आपको पता होना चाहिए, चार्ज की डायमेंशंस जो हैं, अगर मैं इसकी डायमेंशनल फार्मूला लिखूँ तो ये करंट और टाइम का प्रोडक्ट है। ये बेस क्वांटिटी नहीं है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसमें दो बेस क्वांटिटीज़ हैं, करंट भी है और टाइम भी है। कुछ बुक्स ने इसको एम्पियर टाइम भी लिखा होता है। बहरहाल इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ चार्ज। ये तो चार्ज के मुतालिक हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि नेचर में कोई ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हो जिसमें चार्ज ना हो, या मैटर ज़ाहिर है एलिमेंट्री पार्टिकल से बना है तो उनमें चार्ज है, तो मैटर पे तो चार्ज होना चाहिए। लेकिन अक्सर हमें नज़र आता है, अक्सर हम महसूस करते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, उस पर चार्ज नहीं होता। तो एक्चुअल वजह ये है कि उनमें एक्सेस चार्ज नहीं होता। तो एक्सेस चार्ज क्या है? एक्सेस चार्ज का मतलब है the imbalance between the number of electrons and protons, या protons and electrons। किसी भी मटेरियल के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस जब बिगड़ जाए, या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाता है? इस पे एक्सेस चार्ज अपीयर हो जाता है। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज जो है ये दैट इज़ 1e और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है दैट इज़ -e। तो सारे मटेरियल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर किसी मटेरियल के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद में जब भी कोई डिफरेंस आ जाए तो हम कहेंगे कि जी इसके ऊपर एक्सेस चार्ज आ गया। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर तीन चीज़ें चार्ज के मुतालिक याद रखें। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने याद रखनी है। फिर मैं इसी की तरफ आऊँगा, एक्सेस चार्ज की डिफिनीशन की तरफ, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ बड़ी अहम है। एक तो ये है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होगा। दूसरी जो चीज़ इसके मुताबिक आपको याद रखनी है दैट इज़
कि चार्ज कंजर्व्ड है। और तीसरी जो चीज़ आपने याद रखनी है कि चार्ज जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी रखता है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इन तीनों बातों का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसा कि मैंने कहा कि चार्ज जो है कि ये प्रॉपर्टी है कि वो क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि चार्ज जब भी होगा एक्सेस चार्ज, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी मटेरियल के ऊपर चार्ज जो है वो फ्रैक्शन ऑफ ई हो, 1/2 ई हो, 7.5 ई हो, 3.7 ई हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। n हमेशा एक इंटीजर होगा। n क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अब मैं आपको बता दूं ये n असल में है क्या। n इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी मटेरियल के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो तो n इज ग्रेटर देन 0 इफ प्रोटॉन्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब है कि n 0 से ग्रेटर होगा। क्या होगा? चार्ज पॉजिटिव होगा। Q वुड बी पॉजिटिव। हम कहेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज है वो मटेरियल। लेकिन अगर हम इस तरह कहें कि जी नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो तब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम कहेंगे n is less than 0 कब? if number of protons is less than number of electrons। अगर प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद से कम होगी तो n नेगेटिव होगा। जाहिर है कोई लार्ज नंबर कोई स्मॉल नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा, n नेगेटिव होगा। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि जी वो मटेरियल जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम हो जाए तो हम कहेंगे जी n 0 हो गया। कब? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ऐसी सूरत में n 0 हो जाता है और हम कहते हैं कि चार्ज 0 हो गया। ये असल में एक्सेस चार्ज 0 हो गया होता है। तो ये बात ख़ास तौर पे जहन में रहे कि चार्ज कभी भी 0 नहीं होता, ये एक्सेस चार्ज होता है जो 0 हो जाता है। इस मटेरियल के अंदर मिलियन एंड मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन चूँकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इफेक्टिवली कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब भी हम इसको किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब कर लेते हैं या इसको कोई चार्ज दे देते हैं या इससे कोई चार्ज ले लेते हैं, तो उस सूरत में n अपीयर हो जाता है, n की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है और इस वजह से वो वैल्यू हम e के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी गेट सम चार्ज। लाइक इन दिस केस n वुड बी 1, 2, 3 up to so on. In this case n is -1, -2 up to so on, and in this case n is 0, so q is automatically 0. So यहाँ पर जो n है इसके मुतालिक अब इतना आप जान चुके हैं कि n जो है ये 0 भी हो सकता है, +-1 +-2, इसकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या प्रोटॉन ज़्यादा है। अब ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। इससे मुतालिक मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे या जनरली एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, आप इसको फिर प्रैक्टिस कर लें। इसमें ये है, लेट सपोज मैं आपसे पूछूं कि जी व्हाट इज द चार्ज on
an aluminium कर्नल। एल्यूमिनियम के एक कर्नल के ऊपर कितना चार्ज होता है? कर्नल क्या होता है? जाहिर है एल्यूमिनियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ये याद रखें कि जितने भी मेटल्स हैं उसमें कुछ फील्ड ऑर्बिट्स होते हैं, कुछ ऑर्बिट जो आखिरी शेल होता है वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर घूमते रहते हैं। तो वो फील्ड ऑर्बिट और फील्ड ऑर्बिट्स के साथ साथ न्यूक्लियस का चार्ज जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? उसको हम कहते हैं कर्नल। एल्यूमिनियम के केस में ये पार्टिकुलर क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है कि ये कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझे सेंड किया था, तो आपसे शेयर करना ज़रूरी समझा, इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। एल्यूमिनियम के अंदर ये बात याद रखें कि उसमें 13 चूँकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 10 उसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूट्रल एल्यूमिनियम एटम के अंदर। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम के कर्नल की बात करें तो इस तरह होता है कि कर्नल में दो चीज़ें शामिल होती हैं, फील्ड ऑर्बिट्स प्लस न्यूक्लियस। अब फील्ड ऑर्बिट्स उसमें पहला ऑर्बिट फील होता है एल्यूमिनियम में, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, 10 पूरे हो गए। न्यूक्लियस के अंदर कितने जो है कितना चार्ज है? उसमें 13 पॉजिटिवली चार्ज है, तो 13 पॉजिटिव चार्ज प्लस 13 ई। और फील्ड ऑर्बिट्स में तो चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें माइनस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए आप उसको -10 ई लिखें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, -10 ई। कुल मिला के इनका चार्ज हो जाता है 3 ई। तो किसी भी एल्यूमिनियम के कर्नल का चार्ज होता है +3 ई। इस तरह आप कापर का देख सकते हैं, कापर का जो आउटर मोस्ट है, ज़ाहिर है कापर में 29 टोटल होते हैं और उसमें पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, 10 ये हो गया, 18 तीसरे में होते हैं, 28 हो गए, आखिर में 1 बचा। तो अगर हम कापर के कर्नल की बात करें तो उसमें +1 ई होता है। इस तरह आप किसी भी मेटल का देख सकते हैं। बहरहाल ये इससे साथ रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम चार्ज की डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व होता है, इसका मतलब ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सो ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड from one body to another, one object to another, ठीक है। और फिर हम मटीरियल्स को डिफरेंट तरीक़ों से चार्ज कर सकते हैं। एक तो ये हम कर सकते हैं, एक्सेस चार्ज पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम या उस मटीरियल को चार्ज दें या उस मटीरियल से चार्ज लें। एक्सेस चार्ज के लिए ये लाजमी है कि हम कंडक्शन करें। एक और तरीका भी होता है इंडक्शन का। इंडक्शन के ज़रिए से भी हम किसी मटीरियल को चार्ज करते हैं, लेकिन याद रहे एक्सेस चार्ज पैदा नहीं किया जा सकता। इंडक्शन में ये होता है, ये ज़रा पॉइंट याद रखिए, इंडक्शन में ये होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और इसको हम किसी न्यूट्रल जो है मटेरियल के करीब लेके जाते हैं, तो उसके जो ज़ाहिर है वो अगर कंडक्टर है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पर
अब जाहिर है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद था जो उस साइड पे रह जाएगा, तो ओवरऑल वो मटेरियल जो है वो न्यूट्रल होगा। लेकिन ये है कि इस साइड पर चार्ज जो है इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव। फिर ओवरऑल जो है एक्सेस चार्ज इसमें ज़ीरो होता है। इस तरीके से आप एक्सेस चार्ज पैदा नहीं कर सकते। हाँ, आप इस तरीके से चार्ज अगर इन दोनों को टच कर ले, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है जिस पे एक्सेस चार्ज मौजूद है Q और उस पे नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि जब मैं इन दोनों को टच करूँगा, आफ्टर टचिंग इन दोनों को मैं अगर टच करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सेस चार्ज है जो कि Q है, जो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है दैट इज Q, ये क्या हो जाएगा, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक इसके हिस्से में ये हो जाएगा Q/2 और उसके हिस्से में भी आ जाएगा Q/2। क्यों? क्योंकि बिफोर द टचिंग उनका चार्ज जो है Q+0, टोटल चार्ज Q है, और जब हम उनको टच करेंगे तब भी टोटल चार्ज Q होगा। तो चूंकि दोनों कंडक्टर्स हैं, एक जैसे चार्ज दोनों के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब हम उनको टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पे भी Q/2 आ जाएगा, दूसरे पे भी Q/2 आ जाएगा। हाँ, अगर मैं इसको अब पहले इसके साथ टच कर लूँ और फिर किसी और न्यूट्रल कंडक्टर के साथ टच कर लूँ तो वो Q/2 फर्दर दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, Q/4 एंड Q/4, और इस तरीके से आप इसको एक से दूसरे पार्टिकल में मटेरियल में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते कि आप चार्ज को क्रिएट कर दें। तो ऐसा सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले कहा था कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एक्सेस को उसने पॉजिटिव कहा था और डिफिशिएंसी को, ये उसकी डिफिनीशन के मुताबिक उसने कहा था कि ये जो एक्चुअली चार्ज पॉजिटिव होता है किसी चीज़ में जो है ज़्यादा होगा तो किसी चीज़ में कम होगा। तो जिसमें ज़्यादा होगा वो मतलब जिससे ट्रांसफ़र होता है उस पर नेगेटिव आ जाता है, जिसमें ट्रांसफ़र होता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है। तो ये उसकी डिफिनीशन। बहरहाल बाद में ये चीज़ें बाद में कंफर्म हो गई कि ये तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। बहरहाल तीसरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरा ख्याल है कंजर्वेशन यहाँ तक काफ़ी है। हम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते बल्कि इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। अब चार्ज की जो एडिटिव प्रॉपर्टी है इसके मुताबिक whenever we add two charges, whenever charges are added, they are added algebraically. एल्जेब्रिक सम हम लेते हैं, एक होता है एरिथमेटिक सम। एरिथमेटिक सम में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं। एल्जेब्रिक सम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड किए जाते हैं, विच इन्वॉल्व बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ऐड होती है। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे पूछूं कि जी मुझे बताएं कि तीन मटेरियल्स हैं, एक के ऊपर चार्ज जो है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जो है दैट इज इसके ऊपर लेट सपोज चार्ज है 10 माइक्रोकूलम्स, दूसरे के ऊपर चार्ज जो है वो है 5 माइक्रोकूलम्स, तीसरे के ऊपर चार्ज मैं बता दूं कि वो है -8 माइक्रोकूलम्स। अब मैं आपको कहूँ कि इन तीनों को ऐड कर दें और फिर मुझे बताएं कि इन तीनों की कम्बिनेशन का टोटल चार्ज क्या होगा। तो अगर मैं इन तीनों को कम्बिनेशन में रखूं, तीनों कंडक्टर्स हैं, तीनों से चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अब बताएं कि टोटल चार्ज क्या है। तो जब मैं इन चार्जेस को ऐड करूंगा, whenever charges are added,
वी एड देम एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिक सम क्या होगा, इनके नेगेटिव साइन को हम रिगार्ड करेंगे विच इन्वॉल्व बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। हम उसको नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इससे हमारे पास टोटल जो चार्ज होगा दैट वुड बी 7 माइक्रोकूलम्स। तो इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा दैट वुड बी 7 माइक्रोकूलम्स। सो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब अगर इसके मैं दो टुकड़े बनाऊं, अगर मैं किसी तरह से आपसे कहूं कि जी इन दोनों को सेपरेट कर दें और फिर मुझे बताएं कि इन पे चार्ज कितना है, एक को मैंने अलग किया, दो को मैंने अलग किया, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उनका साइज क्या है या उनका मास क्या है, बल्कि चार्ज दोनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा 7/2 माइक्रोकूलम, दूसरा भी हो जाएगा 7/2 माइक्रोकूलम। और इस तरह से अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जी व्हाट इज चार्ज ऑन अ यूरेनियम एटम, तो अगर यूरेनियम का एटम न्यूट्रल है तो चूंकि उसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। बट इफ यू आर आस्क्ड to calculate or to tell the charge on a nucleus of uranium, then you definitely say that since there are 92 protons, so the charge is 92e। 92e का मतलब है 92 multiplied with elementary charge 10⁻⁻19 coulomb। So this is charge on the nucleus of uranium। और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में। अल्लाह के अमान में रहें।